शिक्षा समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके आंसर की। तो किस सूची के अंतर्गत आएगा? शिक्षा और समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, आइए अगर आपसे पूछेगा कि बताना है कि भारत में सूची कितनी है, तो आपको बताना है सूची कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। सूची कितनी है भारत में? 3। याद रखना है, तो याद रखना है सबसे पहली सूची हम लिखेंगे संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। बात में आ रहा है। दूसरी हम देखेंगे कौन सी सूची? राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। तीसरी सूची देखेंगे समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। बात में आ रहा है ना? तो अगर आपसे पूछेगा संघ सूची किसे कहते हैं, तो जो केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं, ध्यान से समझना है, याद रखना है, जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा। याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ। बात सुना रहा है। और जो राज्य सूची द्वारा, याद रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा जो बनाए जाते हैं कानून, याद रखना है, राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य। बात सुना रहा है। समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, याद रखना है, केंद्र व राज्य दोनों मिलकर, याद रखेंगे, केंद्र और राज्य द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। बात करेंगे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100। ध्यान से सुनिएगा, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। याद रख लेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे सर 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100। क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा कि राज्य सूची में कितने हैं? 61। याद रखेंगे, राज्य सूची में कितने हैं, तो आपको कहना है सर 61 विषय हैं। बात सुन रहा है ना? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पंचायत किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? पंचायत। आइए देख लेते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि पंचायत किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आपको जवाब देना है राज्य सूची। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाए कि पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29। याद रखेंगे, कुल कितने विषय हैं पंचायत में? तो 29 विषय हैं। बात सुना है ना? तो पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29। याद रखना है, ठीक है। संघ सूची कितने हैं? 100। राज्य में 61, समवर्ती में 52, पंचायत में 29। ये पंचायत हम किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्य। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 29। ये विषय क्या है भैया? तो पंचायत का, याद रखेंगे, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है। कौन होता है? गांव का प्रधान होता है। कहीं कहीं सरपंच, कहीं कहीं प्रधान कहते हैं। बात सुन रहे हैं। और वो प्रधान क्या करता है? इन 29 विषयों को उसको कार्य करना चाहिए। बात सुना है ना? किसी भी गांव का प्रधान जो होगा या सरपंच होगा, उसको 29 विषय पर काम करना चाहिए। 29 विषय पे काम क्या करना है? पशुपालन, चारे की व्यवस्था करना, बात सुना है, गांव की सड़कों को देखभाल करना, पोखरे को देखना, तालाबों को देखना, बात सुना है कि नहीं। दूसरी चीज ग्रामीण आवास देना, ये 29 विषय में शामिल है। बात सुना है ना? अगर लोग इस विषय को जाने तो जागरूक रहे कि क्या विषय है, 29 विषय, क्या कार्य है प्रधान का करना। बात सुना है कि नहीं। हर चीज, ग्रामीण आवास दिलाना किसका कार्य है? प्रधान का। बात सुना है ना? गांव की साफ सफाई देखना किसका काम है? प्रधान का। अगर आपसे पूछे ये बताइए पशुपालन, मत्स्य पालन, ये किसका कार्य है? प्रधान का। बात सुना है ना? तो ये सब कार्य 29 विषय में है। ये सब 29 विषय में लिखा है कि साफ सफाई, हर चीज, गांव की देखभाल करना किसका कार्य है? ग्राम पंचायत, यानी कि जो मुखिया रहता है उसका कार्य होता है। क्लियर है। आइए अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नौगौर से। कहां से? राजस्थान के नौगौर से। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 40।
किस अनुच्छेद से? 40। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? 40 में है। बात समझ रहे हैं? अगर पूछेगा कि ग्राम पंचायत सबसे पहले शुरुआत कहाँ की गई, तो बता दीजिएगा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नौगौर से। और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? 40 में है। बात समझ रहे हैं ना? एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 29 विषय है ये किसके अंतर्गत है? पंचायत। तो 29 विषय की जानकारी क्या क्या है हमने आपको बता दिया। गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील की भी व्यवस्था कराना सरकार से सामंजस्य करके वो क्या करता है? प्रधान उसकी व्यवस्था करता है। बात समझ रहे हैं ना? ये सब व्यवस्था 29 विषय में लिखे गए। क्लियर है? आई उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इस शिक्षा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21A याद रखेंगे। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को याद रखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा याद रखना है। अनिवार्य शिक्षा ये क्या है? अनुच्छेद 21A में है। क्लियर है? अगर मैं पंचायत के बारे में पूछूं कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है, तो प्रधान होता है या कहीं कहीं सरपंच कहते हैं। ठीक है? तो याद रखना है किस अनुच्छेद में है ये? 40। क्लियर है ना? तो याद रखना है ये सब चीजों को कि शिक्षा समाचार पत्र किस सूची में आता है? अच्छा, रेल किस सूची में? रेल रेल, हाँ ठीक है। चलिए इसको नोट